Hello everyone, welcome back to my channel. In today's lecture, we are going to discuss another topic of internal control, that is forms of internal control. Means जब आपको internal control करना है तो आप किस किस फॉर्म में किन किन चीज़ों को कंट्रोल करके आप internal control कर सकते हैं. ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास 7 ऐसी फॉर्म्स हैं इंटरनल कंट्रोल की. लाइक फर्स्ट वन इज कैश कंट्रोल. आप कैश की ट्रांजेक्शन्स को कंट्रोल करके इंटरनल कंट्रोल को हेल्प कर सकते हैं. सेकेंड वन इज जनरल फाइनेंशियल कंट्रोल. थर्ड, कंट्रोल रिगार्डिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन्स. फोर्थ वन इज कंट्रोल रिगार्डिंग एम्प्लॉयज रेम्यूनरेशन. फिफ्थ, कंट्रोल रिगार्डिंग फिक्स्ड एसेट्स. सिक्स्थ वन इज कंट्रोल रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड द सेवंथ वन इज कंट्रोल रिगार्डिंग स्टॉक. तो आइए हम डिस्कस करते हैं इन सभी फॉर्म्स को वन बाय वन इन डिटेल. फर्स्ट देखो क्या है आपका कैश कंट्रोल. बेसिकली कैश कंट्रोल में आपके पास 3 मेन टास्क होते हैं. फर्स्ट वन इज रिसीविंग कैश, सेकेंड वन इज पेइंग कैश एंड द थर्ड वन इज मेंटेनिंग कैश बैलेंस. देखो 3 ही कैश से रिलेटेड आपकी ट्रांजेक्शन, या तो आप किसी से रिसीव करेंगे, या फिर आप किसी पर्सन को पे करोगे, या फिर आपके पास कैश बैलेंस बचा होगा आप उसे मेंटेन करेंगे, है ना. चलो, there are 3 main tasks related to cash: receiving cash, paying cash and maintaining cash balance. All 3 tasks are very important and it is necessary to have clear written instructions for employees dealing in cash. जो भी पर्सन, जो भी एम्प्लॉय आपका कैश में डील कर रहा है, उन सभी के लिए आपके पास क्लियरली रिटन इंस्ट्रक्शंस होंगी कहाँ पर किसको रिसीव करना है, किसको पे करना है, कैसे आप मेंटेन करके चलेंगे. ठीक है. The correct and just division of responsibility among employees ensures that work proceeds smoothly and there are no alterations among the employees. इससे होता क्या है, अगर देखो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को करेक्टली और जस्ट डिवीजन करेंगे, बहुत ही मतलब अच्छे वे में, प्रॉपर मैनर में अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड कर रखा है अमंग योर एम्प्लॉयज, तो आप इंश्योर हो जाते हैं कि जो भी आपका वर्क हो रहा है वो बहुत ही स्मूथली कंडक्ट किया जा रहा है और एम्प्लॉयज के बीच में कोई भी ऑल्टरेशंस नहीं कंडक्ट की जा रही है. ठीक है. नाउ सेकेंड वन इज जनरल फाइनेंशियल कंट्रोल. अब जनरल फाइनेंशियल कंट्रोल में क्या कहते हैं? इट इंक्लूड्स द सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स, एफिशिएंट कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉयज, कॉर्डियल रिलेशनशिप विद द एम्प्लॉयज एक्सेट्रा. जनरली आपका इसमें आता क्या कि आप अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करेंगे, आप अपने एम्प्लॉयज के ऊपर कैसे एफिशिएंट मैनर में कंट्रोल रखेंगे, हेल्दी रिलेशनशिप्स अपने एम्प्लॉयज के साथ कैसे डेवलप करेंगे. ठीक है. अ सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल इज वेरी नेसेसरी फॉर एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज लार्ज और स्मॉल. अब ऐसा नहीं है कि ये आपका जो जनरल फाइनेंशियल कंट्रोल है ये बिग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ही होता है, ऐसा नहीं होता. चाहे आपके ऑर्गेनाइजेशन का साइज लार्ज है चाहे स्मॉल है, आपके हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल हो जाता है. ठीक है. नाउ थर्ड वन इज कंट्रोल रिगार्डिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन्स. अब ट्रेड ट्रांजेक्शन्स कौन सी होती है? लाइक आपकी परचेज ट्रांजेक्शन्स है, सेल्स हो गई, परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है ना. तो आपको इन सब के ऊपर भी कंट्रोल रखना पड़ेगा, तभी आपका जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है ना वो एफिशिएंटली वर्क कर पाएगा. ठीक है. क्या कहते हैं? दिस इंक्लूड्स ट्रांजेक्शन्स सच एज सेल्स, परचेज एक्सेट्रा. There should be clear and specific regulations for the purchase and sale of goods. Only then can pilferage of goods can be eliminated. जो भी आपका पिल्फरेज होगा वो आपका तभी एलिमिनेट होगा अगर आपके स्पेसिफिकली और क्लियरली मेंशन होगी क्या क्या रेगुलेशंस है आपकी परचेज या फिर सेल्स ऑफ गुड्स से रिगार्डिंग. ठीक है. अब परचेज ऑफ गुड्स, रिसीट ऑफ गुड्स, प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स इन हैंड एंड मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑफ द सेम आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट टास्क. अब ये आपके गुड्स से रिलेटेड, सेल परचेज हो गया, आपका प्रोटेक्शन कैसे करनी है अपने गुड्स की, अपने अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करना है, ये सभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. थोड़ी सी भी अगर आपकी इसमें केयरलेस आपने मतलब वहाँ पर लेकर आए, अगर नेग्लिजेंसी आई, थोड़ी सी भी केयरलेस होकर काम कर रहे हो अगर आप, तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा, मतलब लीड करेगा मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स की तरफ. ठीक है. तो इससे हो क्या सकता है, आपके जो गुड्स है वो क्या हो सकते हैं, मिस एप्रोप्रिएट हो सकते हैं. In the same manner as sales, there should also be a proper system for the sale of goods, such as right to sell goods, मतलब किसके पास राइट है गुड्स को सेल करने का, गुड्स की कस्टडी किसके पास रहेगी, and maintaining the account for the sale. There should be a proper systems for accounting for sale
एंड परचेज रिटर्न। अब ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ और सिर्फ परचेजेस को रिकॉर्ड करना है, सेल्स को रिकॉर्ड करना है, ऐसा नहीं होता। आपने सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका आता है कंट्रोल रिगार्डिंग एम्प्लॉइज रेम्यूनरेशन। देखो अब इसमें क्या कहते हैं, अगर आपने अपने एम्प्लॉयज को, अपने स्टाफ को रेम्यूनरेशन में थोड़ा सा भी डिले कर दिया ना, तो आपका जो कैश है ना वो बहुत ही इजीली मिस अप्रोप्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो आपको एक एफिशिएंट सिस्टम बनाना पड़ेगा कि जो भी आप वेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी आप सैलरीज दे रहे हैं अपने वर्कर्स को, वर्कफोर्स को, है ना, तो वो आपकी टाइमली बेसिस पर चली जानी चाहिए। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी डिले हो गया, इवन आप 1 आवर का भी डिले लगाओ ना, तो उसमें से भी आपकी मिस अप्रोप्रिएशन पॉसिबल हो जाती है। ठीक है, क्या कहते हैं, even if there is small lapse in the system of paying salaries and wages to the employees of the organization, cash can be misappropriated very easily. Hence, there should be a proper system consisting of clear regulations and efficient techniques in relation to this task. Special orders related to increase in salaries, wages, deduction and recovery of advances should be clearly adhered to. अगर आपके कोई भी ऑर्डर्स आए हैं, इंक्रीज करनी है सैलरीज को, वेजेस को बढ़ाना है, डिडक्शन करनी है या फिर रिकवरी होनी है आपके एडवांसेस की, लोन्स की, तो ये सारे के सारे आपके जो भी आपके ऑर्डर्स होंगे आप उन्हें क्लियरली एडहेयर्ड करेंगे, प्रॉपरली फॉलो करके चलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन इज कंट्रोल रिगार्डिंग फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट होती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, है ना, इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं आपके जो भी आपके वर्कर्स हैं, जो भी आपके क्लाइंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए मतलब बेनिफिशियल होता है कि अगर वो इन टाइप के एसेट्स में फ्रॉड्स करते हैं। ठीक है, तो हमें इस चीज़ के ऊपर बहुत ही फोकस्ड रहना पड़ेगा कि फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर फ्रॉड ना हो, क्योंकि अगर फ्रॉड हुआ रिगार्डिंग टू एनी फिक्स्ड एसेट तो हमें बहुत ही ह्यूज लॉसेस को फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, क्या कहते हैं, द मेजॉरिटी ऑफ द कैपिटल इन द ऑर्गेनाइजेशन इज यूजुअली इन्वेस्टेड इन द फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, such assets are usually very costly and hence there is a greater possibility of committing frauds in relation to such assets. ये चीज़ हमने डिस्कस की है, क्योंकि इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत कॉस्टली होते हैं वैल्यू में, तो इसीलिए ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं इस टाइप के एसेट्स में फ्रॉड्स होने की। ठीक है, देयर शुड बी एडिक्वेट कंट्रोल ऑन द राइट टू रिसीव फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एटसेट्रा, so that the balance sheet of an organization depicts a true and fair view of the state of affairs. तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपरली एक एडिक्वेट कंट्रोल रखना पड़ेगा कि कौन रिसीव करेगा फिक्स्ड एसेट्स को, प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम क्या होगा, डेप्रिसिएशन कैसे उस पर लगाना है, सो दैट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट है ना वो ट्रू एंड फेयर व्यू डिपिक्ट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कंट्रोल रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट। The fraud in relation to investments is usually committed by high-ranking officials and hence the owners of the business should devise a special system for controlling investment. देखा जाता है कि जो भी आपके इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग आपके जितने भी फ्रॉड्स होते हैं ना, जनरली वो कमिट किए जाते हैं बाय द हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स। ठीक है, तो इसीलिए हमें बहुत ही ध्यान से चेक करना पड़ता है एंड हेंस द ओनर्स ऑफ द बिजनेस शुड डिवाइस अ स्पेशल सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग इन्वेस्टमेंट्स। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखो जो हाई रैंकिंग वाले ऑफिशियल्स जो फ्रॉड्स करते हैं ना, हम उनके ऊपर जल्दी से सस्पेक्ट नहीं करते हैं। हम ये सोचते हैं ये हायर रैंक है, ये बंदा क्यों करेगा, तो हमें बहुत ही फोकस्ड होके, बहुत ही कॉशियस होके ये चीज़ को चेकआउट करना पड़ता है। ठीक है, लास्ट वन इज कंट्रोल रिगार्डिंग स्टॉक। देखो स्टॉक के अंदर जनरली हम सब जानते हैं 3 चीज़ें बेसिकली इंक्लूड की जाती है। फर्स्ट वन इज रॉ मटेरियल, and the second one is work in progress and the third one is finished goods. ठीक है, in relation to stock the control system in each organization is different. हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल जो है स्टॉक के रिगार्डिंग वो अलग अलग होता है। ठीक है, there should be an appropriate system for controlling the receipts of goods, issue of goods and safety of the goods in stock. तो ये आपका टॉपिक था, आपने आज के लेक्चर में डिस्कस क्या किया है, फॉर्म्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, कि किन चीज़ों को आप कंट्रोल करके इंटरनल कंट्रोल को आप हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमने पढ़ा इसमें कैश कंट्रोल, सेकंड जनरल फाइनेंशियल कंट्रोल, थर्ड किया हमने डिस्कस कंट्रोल रिगार्डिंग ट्रेड ट्रांजेक्शंस, कंट्रोल रिगार्डिंग एम्प्लॉयज रेम्यूनरेशन, फिफ्थ वन इज कंट्रोल रिगार्डिंग फिक्स्ड एसेट्स,
Sixth, control regarding investment. And the seventh one is control regarding stock. I hope you like this video. Thanks and have a wonderful day. अगर स्टिल कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. ठीक है.